चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं जी, ऑन द बेसिस ऑफ कूलम लॉ। देखिए, कंसाइडर 3 चार्जेस Q, Q एंड माइनस Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज? व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज? देखिए क्या पूछा हुआ है स्टेटमेंट में, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जी, ये मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ली जी ABC, इस पे 3 चार्जेज हैं, एक Q1 एक Q2, सब Q के इक्वल है, वो दिया हुआ है मैं स्टेटमेंट में, और एक Q3 दैट इज इक्वल टू माइनस Q, Q3 माइनस Q के इक्वल है। अब स्टेटमेंट में पूछा गया भाई हर चार्ज पे कितना फोर्स पड़ेगा, हर चार्ज पे कितना फोर्स पड़ेगा। चलिए पहले इस पे देखते हैं जी। अब ट्रायंगल की साइड L भी हमें गिवन है जी। अब इस पे Q1 पे देखते हैं जी कितना फोर्स पड़ेगा। इस पे कौन फोर्स लगाएगा? एक तो ये Q2 फोर्स लगाएगा, Q2 ऐसे जाएगा जी, प्लस प्लस रिपल्सिव ऐसे फोर्स लगेगा जी। इस फोर्स का नाम रख लिया जी मैंने F12। 12 क्यों रखा जी? 1 पे लगा, किसकी वजह से? 2 की वजह से। इस पे और कौन फोर्स लगाएगा? Q3 फोर्स लगाएगा। अब Q3 कैसा फोर्स लगाएगा? Q3 तो नेगेटिव है, तो Q3 क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जी। तो मैंने एरो Q3 की तरफ बनाया इसमें, और इस फोर्स का मैंने नाम क्या दिया? F13, क्योंकि 1 पे लगा, किसकी वजह से? 3 की तरफ। ये रिपल्सिव था तो मैंने इसको ऐसे बनाया, रिपल्सिव फोर्स। अब Q3 कैसा फोर्स लगाएगा? नेगेटिव है Q3 की वैल्यू, तो ये इसकी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो मैंने एरो का साइन इसमें Q3 माइनस की तरफ बनाया। अब इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या निकलेगा? रिजल्टेंट निकाल लेते हैं जी। रिजल्टेंट तो हम वही पैरेललोग्राम लॉ से निकाल लेंगे। इस फोर्स का नाम मैंने रख लिया जी, जो रिजल्टेंट है दैट इज F1। अब F1 पहले F12 की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, जो इसने फोर्स लगाया था ना F12, उसकी पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। F12 की वैल्यू क्या निकलेगी जी हमारे पास? 1/4πε0, एक चार्ज इंटू दूसरा चार्ज, तो Q स्क्वेयर ही आ जाएगा, Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस क्या है? जो ट्रायंगल की लेंथ है वो डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस का स्क्वेयर। अब F13 निकालते हैं जी। F13 की वैल्यू क्या आएगी? 1/4πε0, एक चार्ज प्लस Q है जी, एक माइनस Q है, तो क्या आएगा? माइनस का Q का स्क्वेयर, माइनस मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और नीचे क्या आएगा? डिस्टेंस का स्क्वेयर। अब मैंने देखा भाई जो मैग्नीट्यूड है F12 का दैट इज इक्वल टू F13, माइनस को छोड़ के बाकी वैल्यू तो सेम है, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सेम आएगा। इसको मैं क्या करता हूँ? F मान लेता हूँ जी। अब मैं F मान लिया मैंने इसको। अब मैं इस F1 की वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे, जो रिजल्टेंट है। F1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखिए, पैरेललोग्राम लॉ का यूज किया जी मैंने, a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, अब a भी हमारा f है और b भी हमारा क्या है? f है। अब हम इसमें वैल्यू डालेंगे, a² + b² + 2ab cos थीटा। क्या डालेंगे जी? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने का आएगा जी एंगल? 60 डिग्री का, और बाहर लीनियर पेयर से ये एंगल कितना बनेगा जी? 120 डिग्री का। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी जी? cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है जी कितनी? -1/2, दैट इज इक्वल टू f² 2f² + 2f इंटू f, f² cos 120 -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचेगा जी हमारे पास? 2f² - f², दैट इज इक्वल टू f², और इसकी वैल्यू क्या आ गई जी मेरे पास? f आ गई। ठीक है जी। अब f में कोई भी वैल्यू उठा लेना, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है जी? f। इस पे टोटल फोर्स पड़ेगा हमारे पास। अब बात करते हैं Q2 की। Q2 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? तो Q1 फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव है, तो ये ऐसे जाएगा फोर्स। इस फोर्स का नाम रखा जी मैंने F21, 2 पे लगा 1 की वजह से। अब Q3 कैसा फोर्स लगाएगा जिस पे? तो Q3 तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इसको, क्योंकि ये वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। तो सेम जैसे इसकी वैल्यू निकली ना, ऐसे इस फोर्स का रिजल्टेंट हम F1 मान लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं भाई, ये जो मेरे पास फोर्स की वैल्यू है ना, ये अट्रैक्शन हुई है। ठीक है, इसका F23 है, ये 2 पे लगा, किसकी वजह है? 3 की वजह से। अब इसका जो रिजल्टेंट है वो पैरेललोग्राम लॉ से निकाल लेंगे। F2 की वैल्यू बच्चों सेम आएगी जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की,
तो मैं F2 की वैल्यू नहीं आपको निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड है मेरे पास F23 और F21, ये मेरे पास मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, सेम बनेगा। उसको हम ऐसे ही क्या करेंगे, F मान के चलेंगे और हमारे पास टोटल फोर्स क्या आएगा, F आ जाएगा जी। तो इस पर भी फोर्स F लगेगा और इस पर भी फोर्स क्या लगेगा, F लगेगा। अब बात करते हैं इस माइनस वाले की, इस पे कौन फोर्स लगाएगा, नीचे तो प्लस वाला फोर्स लगाएगा, तो प्लस वाला तो इसको अपनी तरफ क्या करेगा जी, अट्रैक्ट करेगा। और इस फोर्स का नाम मैंने क्या रखा जी, F31, क्योंकि ये 3 पे लगा किसकी वजह से, 1 की वजह से। ये भी प्लस है, ये माइनस है, तो ये वाला कैसे फोर्स लगाएगा, ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा जी, अट्रैक्ट करेगा। और इस फोर्स का नाम क्या दे दिया जी मैंने, 3-2, क्योंकि ये 3 पे लगा किसकी वजह से, 2 की वजह से। अब बात आती है इनका रिजल्टेंट निकालने की, रिजल्टेंट निकाल लेते हैं जी, कोई बात नहीं। इस रिजल्टेंट को क्या मानते हैं हम, F3 मान लेते हैं। अब ये एंगल कितना आ गया जी, 60 डिग्री, एंगल क्या आ गया जी हमारे पास, 60 डिग्री। अब मैग्नीट्यूड सेम आएगा F31 का 1/4 Q1, ये Q1 क्या हुआ है, दूसरा चार्ज क्या जी, माइनस क्या हुआ है, वो माइनस मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, Q इंटू Q स्क्वायर लिख सकते थे इसको। और F32 की वैल्यू निकालेंगे जी ऐसे ही, 1/4 माइनस शुरू में ले लिया क्योंकि ये माइनस आएगा ना, एक चार्ज इंटू दूसरा चार्ज, Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ फिर वही बात आ गई भाई, जो मैग्नीट्यूड है ना F31 का, वो किसके इक्वल आ गया जी, F32 के इक्वल आ गया जी। अब क्या होएगा, अब रिजल्टेंट निकाल लेंगे हम वैसे ही जैसे उसको निकालना, पर इसमें एंगल क्या लेके चलेंगे हम, 60 डिग्री लेके चलेंगे, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल क्या आ गया जी, 60 डिग्री आ गया। देखो जी, अब यहाँ पे निकाल लेते हैं, जो F3 की वैल्यू आएगी मेरे पास, दैट इज इक्वल टू A², इसको F मान लेता हूँ भाई मैं, इन दोनों का F मान लिया, A² + B² + 2AB cos 60 डिग्री। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी मेरे पास, दैट इज इक्वल टू 2F² + 2F, cos 60 की वैल्यू होती है भाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल। अब क्या बचेगा जी, √3F², F का तो स्क्वायर है, तो इसके ऊपर से तो रूट क्या होएगा, कैंसिल हो जाएगा, रूट किसके ऊपर रहेगा जी, बस 3 के ऊपर। इतना फोर्स पड़ेगा जी इस पे, √3F, और इसके ऊपर F और इसके ऊपर F, ये हमारे पास ईच चार्जेस के ऊपर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी।